हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जी हां, इस शेयर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जिस लेवल पर अभी फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा। हम अपने टेक्निकल चार्ट पर अभी स्विच करते हुए ये भी देखेंगे कि कहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यानी सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, गंदा लगे वीडियो तो डिसलाइक करिएगा एकदम। और मेक श्योर कि कमेंट जरूर करिएगा आपको कोई भी क्वेरी होगी स्टॉक मार्केट या इस शेयर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग को आज के दिन यानी 29 ऑफ दिसंबर 2020 को क्या सिचुएशन रही, क्या पोजीशंस रही है, क्या ट्रेड रहा, ओपन हाई लो क्लोज, ये जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल पार्ट पर, अपने टेक्निकल चार्ट पर। तो आज का अपडेटेड क्लोज जो था वो था 232.80 का। लो वॉज 228.15, हाई वॉज 237.40 एंड ओपन वॉज 231। ठीक है, तो ये ओपन हाई लो क्लोज था आज के दिन का। ठीक है, अब प्रीवियस क्लोज यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग क्या रही है, वो थी 229.10 की। अब देखिए, यहाँ पर परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करें तो 1.48% का तेजी देखने को मिला है आज के दिन। और अभी रिसेंटली हम प्रीवियस 2-3 ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा गेन देखने को मिला। हालांकि शार्प फॉल 1-2 दिन देखने को मिलेगा, वो भी अगर हम एज अ हेल्दी करेक्शन लें तो। मेरी क्या राय है, मेरी इस पर क्लियरली अभी मैं बोलूँगा कि ये एक ओवररेटेड बैंक है। जी हाँ, इस शेयर का दाम जो है, अगर मैं बोलूँ तो शेयर के दाम के हिसाब से यहाँ पर बैंक जो है वो उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ ब्लाइंडली फॉलो अप करके किसी का और सुन के तुरंत आरबीएल बैंक लिमिटेड में आपको पैसे लगा देने चाहिए। आपके सामने दो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, आप देख सकते हो। हालांकि मैं हिंट दे देता हूं कि पीई, ठीक है, सेक्टर पीई और सिंबल पीई, यानी कि यहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है आरबीएल बैंक का आप देख सकते हैं। ठीक है, सेक्टर का भी है और इसका खुद का है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं पीई क्या होता है, क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। जिनको नहीं पता, मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 372.40 का 52 वीक हाई है इस शेयर का, विच वाज मेड ऑन 2nd of January 2020, and 52 week low was 101.55 which were made on 22 April 2020। ठीक, तो डिफरेंस अगर हम देखें तो अप्रैल के 2020 में 22 में अब 22 अप्रैल 2020 में यहाँ पर इसने अपना 52 वीक लो बनाया था विच वाज 101, एंड 2nd of January 2020 में ही, स्टार्टिंग में ही 2020 के, यहाँ पर 372.40 का इसने 52 वीक हाई लगाया था। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था मार्च में, अप्रैल में। उस समय मोस्टली स्टॉक्स ने अपने 52 वीक लो को टच किया था, एंड उसके बाद से अप्रैल के एंड से ही कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अपने हायर हाई क्रिएट करता चला जा रहा है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी के ऊपर भी। पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर आज के दिन की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। तो देखिए, क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2,13,25,726। ठीक है, जो चीज मुझे बेसिकली आप लोग को दिखानी है वो यही है कि क्यों मैं इस पर इतना ज़्यादा बुलिश नहीं रहता। इवन अगर मैं बताऊं तो मैं पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही मैं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम देख रहा हूं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। यानी कि हम उसको क्लियरली प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि वेदर मार्केट इज गोइंग इन बैंकिंग सेक्टर। आप पीएनबी देखो, इट गेव अ डिसेंट ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया, एंड वहां पर इन्वेस्टर्स ने क्या किया, पैसे लूज किए। हालांकि कहीं ना कहीं अभी पीएनबी पे मुझे लगता है कि एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि वापस से जिस तरीके से मुझे एक बेस बनता दिखाई दे रहा है 32 का, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2,13,25,726 का यहाँ क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन, एज ऑफ नाउ 29 ऑफ दिसंबर 2020 को। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिएगा, इसमें से 31 लाख
2282, यानी कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज 2 करोड़ 13 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई। हालांकि आई बिलीव कि यहाँ पर अगर आप देखो तो इंट्राडे प्लेयर्स भी बहुत ही एक्टिवली बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम क्वांटिटी डिलीवरेबल देखें तो यहाँ पर एज कंपेयर टू क्वांटिटी ट्रेडेड इज वेरी लो। ठीक है, परसेंटेज वाइज आप देखिएगा तो 14.55% की यहाँ पर डिलीवरी है, और हम राउंड ऑफ करके इसको 15% भी ले लें तो इट इज़ नॉट इनफ। मैं अगर बोलूँ तो इनफ नहीं है, इट इज़ ओके ओके सिचुएशन। और यहाँ पर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बहुत लोग इस पर अब इतने ज़्यादा बुलिश हों, उनकी एनालिसिस अलग है। दैट इज़ वाई स्टॉक मार्केट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है, सब कोई अलग अलग वे में सोचता है समझता है। यहाँ मैं, जैसा कि मैंने बताया, ओवर रेटेड मुझे ये स्टॉक लगता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी और जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पोजीशंस बनाने के लिए एकदम डिनाई कर रहा हूँ। आई विल से कि यहाँ पर पोजीशंस बनाइए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स में थोड़ा सा आप कदम जो है फूक फूक के जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो पैनिक फॉल आएगा वो आपको निकलने तक का मौका नहीं देगा। जो भी बैंकिंग स्टॉक है, जो भी बैंकिंग शेयर्स हैं, वो आपको निकलने तक का भी मौका नहीं देंगे, और एक बार में ही बड़ा ह्यूज मोमेंटम का फॉल दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाता हूँ मैं बहुत ही सही तरीके से। देखिए ये यहाँ से हम अगर देखें, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसने अपना एक जोन क्रिएट किया था। ठीक है, अभी एक तेजी के बाद इस जोन को देखिएगा। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पर आरबीएल बैंक का, ये हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। नीचे है वॉल्यूम, और ये है पिंक कलर में 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अगर देखने को मिलेगा तो एज आई सेड की पेंडेमिक सिचुएशन वाज हैपेंड इन मार्च अप्रैल। तो मार्च में तो पूरा फॉल हुआ था, निफ्टी भी फॉल, बैंक निफ्टी भी फॉल, एंड धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली। बट इसमें उस हिसाब की रिकवरी नहीं देखने को मिली जिस हिसाब से रिकवरी देखने को अदर स्टॉक्स में मिली। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स ने अपना 52 वीक हाई भी क्रिएट कर लिया है, और इवन हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो तेजी देखने को मिली, ये तेजी हुई, एंड वापस से आरबीएल बैंक कुछ दिनों तक एक रेंज बाउंड रहा, एंड यहाँ अगेन एक ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट डिडेंट सस्टेन्ड। ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, और इसने नया जो लो यहाँ बेस बनाया वो यहाँ पर बनाया। ठीक है, और अगर हम देखें उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट बनता, वो सपोर्ट बनता आपको इस लेवल पर। ठीक, जो कि ये था रेजिस्टेंस का लेवल। तो ये जो लेवल था यहाँ सपोर्ट हमको देखने को मिलता, और ये सपोर्ट होता तो एक लेवल जो है हमको डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे साइड भी, लोअर साइड भी फेक ब्रेकडाउन। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अभी मार्केट जो है अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, खास तौर से ये जो सेक्टर है आपका बैंकिंग सेक्टर, उसमें। हालांकि अब नया यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं, बहुत लोग के क्वेरीज थी कि आरबीएल बैंक के ऊपर वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बनाते, उसमें क्या आपको लगा हुआ है। तो देखिए नीचे अब बेस बन चुका है, जहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो क्लोजिंग बेसिस पे बेस बना हुआ है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये है क्लोजिंग बेसिस पे 206 टू 204 ये जोन है। इट वुड बी अ सपोर्ट, इट वुड बी वर्क एज सपोर्ट हियर। ठीक है, लेकिन कब तक, और यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा यही सपोर्ट? तो फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पर अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है आरबीएल बैंक, वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब आप कहेंगे कैसे, तो दिस इज रेजिस्टेंस लेवल फॉर मी एज कंपेयर टू दिस। अगर आप देखो तो पूरा ये कंप्लीटली एक जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में ही यहाँ पर आप देखो तो आने के बाद कंसोलिडेशन शुरू हो गया। एंड अगेन आज के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो आज का ही मार्केट आप देख लीजिए, तो ऊपर के साइड में सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ब्लाइंडली आपको अभी कुछ कुछ ही में भी पैसे नहीं लगाने,
एक बार क्लियर होने दीजिए, एक बार इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट वर्क करने दीजिए, एंड देन ये लेवल ब्रेक होता है 243 का 240 के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस पर वर्क करिए, अदरवाइज माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है आपको कि 2-3 रेजिस्टेंस पर बाय करने पे आपको ब्रेकआउट की तेजी देखने को मिल जाए, आपको अच्छा खासा गेन हो जाए, बट ये बार बार नहीं काम करेगा स्टॉक मार्केट में। सो स्टे सेफ फ्रॉम दीज थिंग्स और ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन मार्केट। तो ये मैं बार बार रिपीट करता आया हूँ। और यहाँ पर आज के दिन, आज के इस वीडियो में आरबीएल बैंक में बस इतना ही। कंक्लूजन जरूर यही रहेगा कि अभी फिलहाल वेट करिए 2-3 ट्रेडिंग सेशन का। वो जो जोन है जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ये जोन कहीं ना कहीं आपको एक पॉज देखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक में तेजी जरूर थी, तेजी है भी, मैं ये नहीं बोल रहा तेजी नहीं है, सपोर्ट भी मैंने बताया आपको, रेजिस्टेंस भी बताया, बट डेफिनेटली विल वेट फॉर अ गुड levels to buy and to add in portfolio। तो आज के दिन का इतना ही। वीडियो कैसी लगे जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एज आई सेड कि सब्सक्राइब और लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। ओके।